मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही मार्केट से और सुबह के 11 बजे। तो 11 बज चुके हैं अभी। तो फ्रेंड्स, सामने में आज होने थे क्रिकेट मैच, शायद कुछ था यार, मैं देखा था ये नगर पालिका और किसके बीच था क्रिकेट मैच होना था जो कि होने वाला है शायद। बट वहाँ पे देखिए तो इतनी भीड़ लगी हुई, क्रिकेट मैच जो हो रहा है, जो क्या हो रहा है, पुलिस वाले से लेकर सबके सब खड़े हैं। तो मैं दुकान चाबी नहीं देनी होती, मैं वहाँ से बीच से होकर आती हूँ और देखती कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो ये देखिए क्रिकेट मैच है या क्या है पता नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है वहाँ पे। और मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही खुशनुमा, हल्का सा गर्म भी स्टार्ट हो चुका है, बढ़िया सी धूप लगी हुई है और बहुत मस्त हो रहा है मौसम। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। मैं देखने जाऊँ सोच रही हूँ वहाँ पे भीड़ भाड़ को, क्या चल रहा है, वो क्या हो रहा है वो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है आपको खेल विभाग और नगर पालिका के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो कि शायद सॉर्ट आउट नहीं हुई है। मुझे लगा उस दिन होगी, उस दिन भी बहुत ज़्यादा पंगे वंगे हुए थे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और आज फिर से शायद वही सब चल रहा है, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो ये जो मैच होना था ना, आज ये लोग ये मैच नहीं करवाने दे रहे खेल विभाग वाले, इसके चक्करों में ही कुछ हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, 11:15 हो चुके हैं और हमारी दुकान अभी लगी नहीं है, दुकान लग ही रही है। तो मेरे आने के बाद ये भी आ चुके थे, जैसे मैंने दी इसको चाबी तो उसके बाद ये भी आ चुके थे। और यहाँ पे जो ग्राउंड में वो पंगा चल रहा है तब से लेकर चल ही रहा है, मतलब अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है ये। तो कुछ जोरदार ही पंगा चल रहा है यार, देखिए। तो मैं तो सामने में नहीं गई, मेरे सर में एक्चुअली फिर दर्द है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से ही दिखा रही हूँ आप लोगों को शूट करके। चलिए इसके ऊपर जाके दिखाते हैं। ओ भाई साहब, तो ये देखिए यहाँ पे जोरदार पंगे चल रहे हैं कुछ। उसके बाद खेल अधिकारी को बुला के पूछो ना। उस दिन पहली बात उन्होंने कहा था कि पहला टूर्नामेंट हमारा होगा। हाँ, हो चुकी थी, सही बात। अचानक क्या हो गया ऐसा कि आप लोगों ने जिद कर रखी है हमला करने की? हाँ, बात रिकॉर्डिंग है, उन्होंने साफ बोला है कि पहला हमारा होगा। खुद कह के गई है वो, खुद कह के गई है यार। यहाँ पर पहली बार में हम बीच बनाएंगे, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह के गई है यार, जो बैग जगह दी थी ये दे दो, सबसे पूछो जरा। उनकी रिकॉर्डिंग है यार, मैं अपने घर पे आज आप बना के रखा, हम करेंगे। 9:30 बजे उन्होंने मेरे को फोन करा। उन्होंने कहा मैडम आपसे कुछ बात करनी थी, आप कहाँ पे हैं? बिल्कुल सामान्य तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ। तो कहने लगी किस समय मिलेंगी? मैंने कहा मैं थोड़ा मेरा काम हुआ नहीं अभी। पंजी फोन उठा लीजिए, करिए फोन उठा लिया करिए कम से कम। आप फोन उठा गए, आप तो हमारे साथ ऐसा मत करिए। फोन तो उठा सकते हैं ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बात ही नहीं कर रहे, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ले देखिए, आप अब कॉल आए हैं आपको। मैडम अब आया होगा, अभी मुंह धोने, अब गया मुंह धोने के लिए। अभी नहाया नहीं, मुंह धो के आया खाली। क्यों गए? अब बोल आते मुंह को। रात में जगह हूँ, 2 बजे आया चेकिंग से। क्यों आए 2 बजे? 7 बजे तक फिर चेकिंग करिए। आप तो नहीं उठा रहे आपको 2 बजे। आप नहीं उठा, आप अपनी बात रखो, आप छोड़ो मेरी बात, आप अपनी बात रखो। दूसरा ही है, आप अपनी बात रखो। तो जब बात हुई मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैं जब अपने ऑफिस के वहाँ पर पहुँची, गाड़ी वहीं बैठी थी। मैंने कहा आप कहाँ पे? उन्होंने कहा हम यहाँ पे क्या कहते हैं फील्ड में। मैं फील्ड में ही आ गई, फील्ड में आ गई। हम ऊपर बैठे वहाँ पे, जहाँ पर से सामने बैठे, हम ऊपर बैठे, वहाँ पर बैठे, चाय वाय पी, अच्छी खासी बातें चल रही, सब कुछ हो रहा, सारी बातें हुई। हमने कहा पहले हम पृथ्वीराज करेंगे, इसकी बात हुई पहले पिच की बात हुई। वो कहने लगे हम पिच बना लेते हैं। तो हमारे ये जगाती जी हैं, हमारे मेंबर हैं, इन्होंने कहा पिच हम बना लेंगे, आप हमको पैसे दे दो। तो बात ये आई, तो हमने जब उसने कहा ठीक है। हमने कहा क्या कहते हैं, अपने जेई को जब मैंने भेजा, उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता हूँ मैम, इसमें तो पता नहीं, मेरे को अंदाज ही नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चा अभी नया दिक्कत आ रही थी, तो टेक्निकल दिक्कत आ रही थी उसको, तो वो नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद हमने कहा इनसे कि आप ही पिच बना लो, पिच बना लो। पिच बना लो कहने का मतलब ये नहीं होता है कि इन्होंने पिच बना ली। पिच तो हमारे लोगों ने बनाई, पिच तो हमारे लोगों ने बनाई, इन्होंने नहीं बनाई। पैसा सिर्फ इनका है, लेकिन पिच इन्होंने नहीं बनाई, पिच हमारे लोगों ने बनाई। यहाँ पे सारी ये लोग लगे रात दिन। एक दिन यहाँ पे पिच बंद हो रहा था, मैं हल्द्वानी में थी, मतलब आपको मैं सही बात बता रही हूँ, कोई एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगी। इतनों के सामने हमारी बात हुई, हमारे कहा पृथ्वीराज हो जाएगा तो टूर्नामेंट हमारा, उसके बाद आप कर लेना। अच्छे कहने लगी ठीक है। हमने कहा आपस में कोऑर्डिनेशन करके हम सारे काम कर लेंगे, ये बात होगी। अच्छी सी बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं। साथ में उनके पूनम भी थी, पूनम की जो आपकी कोच है पूनम, वहाँ पे ठीक है, वो भी थी। तो उसके सामने भी बैठी थी और इनके कोच भी थे। एक कोच कौन है, वो यहीं के कोच है, वो था मन्नू नाम बोलते हैं उसको, वो था। और 2-3 जने और थे उनके साथ। हमारे साथ ये थे और क्या कहते हैं, ये रवि था। हम 4-5 जने हम लोग थे।
ठीक है, अच्छे से बात होगी, सारी चीजें होगी, उसके बाद आप आके कह रहे हो कि हम आपको नहीं करने देंगे। क्या मतलब है नहीं करने देंगे? फील्ड उनका नहीं है, फील्ड अभी हमारे अधिकार में है। कोई अगर एग्रीमेंट या कोई आपके पास क्या कहते हैं लीज के कागज हैं, आप हमको दिखाइए, ठीक है। दूसरी बात, आप पूरी बात सुन रहे, दूसरी बात, कोर्ट में केस चल रहा कोर्ट में, विचाराधीन है केस। तो आप इस तरीके से ये पुलिस बुला के यहाँ पर ला ही नहीं सकते हैं। हम अभी कोर्ट में आपके खिलाफ डालते हैं, आप तो सब बोल जाओगे। मैं तो सब सारी क्यों आप इस तरीके। और सुनो, उसके बाद यहाँ आती है आपकी अधिकारी यहाँ पर आती है और थाने में जाती है, मेरे खिलाफ वहाँ पर रिपोर्ट लिखाती है। क्या मतलब है रिपोर्ट लिखाने का? क्या कर लेंगी मेरे को, कहाँ डाल देंगी मुझे बताओ, क्या कर लेंगे वो मेरे को रिपोर्ट लिखा के? ये हमारे कोतवाल हैं, क्या कर लेंगे कोतवाल, मुझे बताइए। मैडम मतलब पता नहीं उन्होंने भी किसी उसके तहत करा होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी तो वो नहीं। और उसके बाद जब मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ, ये नहीं ले रहे थे हमारी रिपोर्ट। ऐसे अगर किसी ने होता रिपोर्ट को ले ली इन्होंने और हमारी रिपोर्ट नहीं ले रहे थे। पंजी मैं साफ करती हूँ, साफ बोलती हूँ, झूठ में नहीं बोलती हूँ, और कोई यहाँ की लपड़ चप्पड़ में नहीं करती हूँ। जो कहती हूँ सही कहती हूँ, जो बोलती मैं। आपने नहीं ली हमारी रिपोर्ट। जब मैंने आपको दोबारा कॉल किया, उसके बाद आपने हमारी रिपोर्ट, उसके बाद बताइए, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैडम बात सुनिए, इसके पैसे की बात कर रहे हैं, जितना पैसा लगा हम सब हम देते हैं, अभी पैसे देते हैं हम अपने आपस में पैसे दे देंगे। अगर ये नजूल आपके पास कोई लिखत तो है नहीं कि आप तो सुपुर्द कर दिए। ये मजबूर हो गया। ये वो शासनादेश है, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है। ये मत समझाइए, वो लिखाया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी दिखाओ उसको ना। हमारे पास 1923 से 103 साल न्यायालय में यह देखिए आप तो आ रहे हैं, न्यायालय में आप तो आ रहे हैं। तो नहीं, एक बात बताइए, तो हमारे डीएसए के फुटबॉल टूर्नामेंट कैसे होगा? वो क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं कराया टूर्नामेंट? फुटबॉल जो है हमने कराया। कहाँ कराया? कहाँ से कराया? किसने कराया? नहीं कराया। किसकी अनुमति ली हमने? किसकी अनुमति मिली? बैठ जाओ। हमारी उससे कराया हमने। देखिए यहाँ पे बाधित करने के लिए हम भी नहीं, आप लोग बैठ जाओ। यहीं मरेंगे हम लोग, हम भागे नहीं है। ये मैं समझाऊंगा। वही बेटा आपने रोका तुमसे लगेगी। आप खेल विभाग के, आप चाहते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स होना, तो आपके पुलिस ये तामझाम क्यों ला रहा है बताइए ना। आपकी मानसा ये बताइए ना। हम आपके साथ गलत क्या बताइए ना। मुझसे काम नहीं होगा। किसी ने आपसे कहा था पहले पृथ्वीराज होता है, पृथ्वीराज कराइए आप, फिर आपको जो आपने टूर्नामेंट कराना कराइए। आपने पहला अपना टूर्नामेंट क्यों कराया? पूरी की बात ही जो चलता था, पूरी की बात ही जो चलता था वही करना चाहिए। सबसे पहले उसको करना चाहिए। तो आप एक हम दे देते हैं सुनिए ना, मेरे ख्याल से ये कहेंगे मैडम अभी दे आपको दो, पता चलो नहीं मैं था दूंगी आपको 22 तारीख को वो नहीं बीच की फैसला सर ऐसा ना जो सिस्टम यहाँ का चलता हुआ आ रहा है टूर्नामेंट का, वही तो चलेगा ना टूर्नामेंट का। टीमें जब आएंगी तब काम नहीं होगा या नहीं के बाद अभी लोगों ने बता दिया। आज का नहीं है सर, एक जमाने से चलता हुआ आ रहा है। आप ऐसे चला देंगे बताइए मुझे, आप ऐसे चला देंगे यहाँ पर को डीएसओ आगे यहाँ चला लेगा वैसे बिना लोकल सपोर्ट के बताइए ना। सबका सपोर्ट चाहिए। टूर्नामेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से 2 हुए जब से आप लोगों ने क्रिकेट में अभी तक। फ्रेंड्स दिन के ना समय 2 बज चुके हैं और पतिदेव मेरे ना अभी आए नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। तो अभी यहाँ पे ना सैटरडे है, यहाँ पे नहीं मतलब सभी जगह पे आज जो है ना सैटरडे है। और यहाँ पे नैनीताल में जो है अभी मैं देख रही थी यहाँ से खिचड़ी लेके लोग जा रहे थे भर भर के, तो यहाँ पे खिचड़ी बट रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊँ खिचड़ी। तो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे खिचड़ी खाने वालों की। और चलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए सब लोग ऐसे बैठ के खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं धूप में, गर्मा गर्म धूप सेकते हुए खिचड़ी का आनंद लेते हुए तो लोग मुड़ गए हैं। तो चलिए मैंने हटा दिया है कैमरा, वरना वो भाई साहब अपने हाथों से खिला दे रहे हैं सामने। तो ये देखिए जी
तो मैं स्पेशली ब्लॉग बनाने के लिए आई, मेरी कसम खिचड़ी का भी ब्लॉग बनाती हूँ। तो वैसे हर सैटरडे को यहाँ पे शाम को तो बनता है प्रसाद में चना वगैरह, कभी चना कभी हलवा कभी सूजी। तो आज यहाँ पे बट रहा है खिचड़ी। खिचड़ी हो गई है ख़त्म। अच्छा देखिए खिचड़ी है, देखिए यहाँ पे बनाने आई हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म खिचड़ी बट रही है। अंजलि दिखाओ तो जरा खिचड़ी, खिचड़ी के दर्शन करा दो प्रसाद के। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रसाद यहाँ पे ये, और चटनी भी साथ में, हरी हरी चटनी भी बट रही है साथ में। चलिए काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई, देखिए यहाँ पे लोग मतलब खाने की तरह ही खा रहे हैं ऐसे, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ वापस। यार ये आए नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ को रह गए हैं। तो लोग ना भी मैं जैसे व्लॉग बना रही थी तो थोड़ा सा वो कर रहे थे, तो फिर मैंने इधर उधर थोड़ा ज़्यादा नहीं घुमाया कैमरे को। पता नहीं कहाँ रह गए हमारे पतिदेव और मेरे को चक्कर आ रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स प्रसाद के भी आप लोगों को दर्शन करवा दिए मैंने, और अब मैं आ गई हूँ वापस मार्केट वाली साइड में। तो आप देख सकते हैं खाली खाली मार्केट अब है, बिल्कुल सुपर 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 ऑफ सीजन, बिल्कुल सुनी मार्केट है। आगे भैया नहीं आए, भैया ना पहुँचे। अरे यार कब से मुझे कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, उनका आ रहा हूँ मतलब वहाँ से कब से बोला मैं आ रहा हूँ, तब से लेकर हो गए हैं आधे घंटा। तो आधे घंटे से वो यहाँ नहीं पहुँचे अभी तक भी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग भी थोड़ी देर बाद। कैसा जैसा लग रहा है मौसम, ऐसे धूप भी लग रही है, मस्त सा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपनी दवाई खा ली, अब मैं जाती हूँ कुछ खाने। मैंने सुबह से मतलब कुछ भी नहीं खाया, ये बिस्किट लाई थी मैंने, ये बिस्किट मैंने खाया, देखो बिस्किट खाया मैंने, थोड़ा सा बच्चा इसमें, इसको खा के तब दवाई खाई थी मैंने। तो पतिदेव भी हमारे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोलने की हालत में नहीं है। गुड मॉर्निंग नहीं मतलब गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वट एवर। गुड मॉर्निंग बोलते हैं ज़्यादातर टाइम, तो फिर मैं बोली गुड मॉर्निंग बोलने की हालत में नहीं है। तो अभी आ रहे हैं, अब इनसे गुड मॉर्निंग बुलवा के ही रहते, आ ही नहीं रहे अंदर। अभी क्या डिस्कशन चल रही है वाइट। हाँ 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 बोलो। तो गुड आफ्टरनून जुले एवरीवन, आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे भाई, हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं गब्बर भाई के वहाँ जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं खाऊँ क्या, मेरा एक्चुअली कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। फ्रंट कैमरे पे आके अपनी लोलती जैसी शक्ल दिखाती हूँ, छिपकली जैसी। तो ये देखिए मेरी हालत हो गई है छिपकली जैसी। पता नहीं इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सुबह से लेकर दो गोली तो ये खा चुकी हूँ मैं, फिर मैंने एक गोली ये वाली खाई है वैसे ग्रेन की। उसके बाद थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर है कि सुबह उठते ही मैंने उल्टी कर दी थी, नहीं करती ना मगर, तो उस दिन जैसा हाल होता मेरा। हाँ तो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, मगर मेरे को ना यहाँ से कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा कि पेट में से कुड़कुड़ आवाज़ आ रही है। क्या खाऊँ वो बताओ ना मुझे, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या खाना है। इवनिंग एवरीवन, तो शाम के इस समय 5 बज चुके हैं और अब मैं चल पड़ी वापस घर की तरफ। और मैंने टोपा निकाल दिया अपना और उल्टा पहना, बस की सिलाई पीछे होनी चाहिए। तो चलिए टोपा शोपा लगा के चलते घर की तरफ। 9 डिग्री टेम्परेचर है आज। हाँ वो मैंने पूछा था इसको, मना कर रहा है वो। तो चलिए हाँ धूप तो अच्छी लगी थी, दिन में तो खूब ही गर्म था, पता है इसी तेज़ धूप थी दिन में, ज़बरदस्त धूप लगी हुई थी आज। और अभी फिर 9 डिग्री टेम्परेचर इस समय, थोड़ा ठंडा ही है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं फिर या तो बाज़ार में या फिर घर पे जाकर ही। तो जैसा भी रहेगा ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद वाले चौराहे पे, और ये सामने जो पिच बनी है देखिए यहाँ पे क्रिकेट की, तो पता नहीं अब इसका हुआ नहीं हुआ समाधान। दिन भर काफ़ी मतलब देर तक वार्तालाप यहाँ पे चल रही थी क्रिकेट मैच को लेके, तो समाधान इसका हुआ है या नहीं हुआ है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, ये है अभी आज का नज़ारा। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। घर की तरफ हम चलते नहीं, हम निकल चुके हैं वहाँ से घर की तरफ जाने के लिए। तो ये है इस समय का जो नज़ारा है कुछ इस तरह का। तो चलिए जी, धूप चली गई ऊपर ऊपर और भाभी ने मुझे छोड़ के आगे निकल ली है। तो चलिए मैं जाने लगी थी घर, मुझे लगा ये नहीं जाएंगी, तो मैं पूछा क्या बोली चलोगी, मैंने कहा हाँ मैं तो जा ही रही थी, क्योंकि काम धंधा कुछ है नहीं। फिर जब तक ये लोग थोड़ा इधर उधर हो जाते इसलिए फिर आना पड़ जाता, नहीं तो घर ही में इतना काम है ना मेरे को, तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है मेरे पास तो चलिए फ्रेंड्स भागते घर की तरफ और छोटे मोटे काम निपटाएंगे, बाकी ये काम अब कल देखते हैं। कल से अब छुट्टी मनाऊंगी मैं, कुछ दिन तक 10-15 दिन की छुट्टी मारती हूँ अब। मैं बोला कि शनिवार है, आज मैं कुछ भूल गई थी, शनिवार की खिचड़ी बढ़ रही थी ना वहाँ पे, तब मैंने बोला शनिवार है करके। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, शनिवार है आज, लेकिन मार्केट वाली साइड में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। गाड़ियाँ तो आ रही है आज, काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही है आती हुई मार्केट में यहाँ पे।
यहाँ पे मूंगफलियाँ गाड़ी पड़ाव वाली साइड में, गाड़ी पड़ाव वाली मार्केट, जो कि मैं अक्सर ही शूट करती हूँ जब मैं यहाँ से पैदल जाने लगती हूँ ना, इसलिए फिर मैं आज भी शूट करने लगती हूँ। ये है खड़ी मार्केट। ये लाइट वाइट जल के ना और ज़्यादा खूबसूरत लगती है, वैसे ही खूबसूरत लग रही है लेकिन लाइटें जब जल जाती है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये मार्केट। तो चलिए चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। नमस्कार। से देखिए खड़ी मार्केट से बिल्कुल ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से उधर को जाएंगे तो मॉल रोड की तरफ जाएंगे हम, और हमको जाना है इधर को बड़ा बाज़ार की तरफ। बड़ा बाज़ार वाली मार्केट ये है, बड़ा बाज़ार तो हेरिटेज मार्केट। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी लोगों की आवाजाही दिख रही है यहाँ पे अच्छा सा, और थोड़ा बहुत सा जो सामान परचेज़ करना होगा मार्केट से वो खरीद फरोख्त करके हम दोनों चले जाएंगे घर की तरफ। यहाँ पे देखिए राम सेवक सभा में ना किसी का बर्थडे रहा होगा, यहाँ पे पार्टी रही होगी, तो इतने सारे बलून्स निकाल के लेके आ रहे थे ना, तो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया इनका। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ चौराहे पे, यहाँ पे ये चौधरी हेल्थ बार है ना, जहाँ पे जूस वाली दुकान है, जूस वाली दुकान के पास। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मार्केट में, शाम के समय में लोग निकल जाते हैं खरीदारी करने, सब्जी भाजी खरीदारी देने के लिए। नमस्कार जी। तो ये पान की दुकान, बब्बू के हाथ के पान तो भैया लाजवाब ही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि चूना जो है ना बहुत लाभदायक माना जाता है हेल्थ के लिए। लगाई ऐसा लगाए, वही तो लगा ख़राब लाइटें हैं टिमटिमाती हुई। तो ये है मोनको चौराहा, जहाँ पे कि शाम के समय में रौनक मिलती है देखने को, और गाड़ियाँ भी बहुत मिलती है देखने को यहाँ पे, वो कुछ चल भी सकती है आपको, तो आपको बड़े आराम से यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, और ये ना बच्चों के रूम में लगी है ये वाली लाइट, और दागर के रूम में तो पहले यहाँ पे भी लगी थी, ये दागर की बैक वॉल पे लगाई इन्होंने। तो दागर के रूम पे ना पहले यहाँ पे भी टेप लाइट लगी थी, वो नहीं जल रही है। अब इसका मैंने क्या कनेक्शन हटा दिया, क्या कर दिया पता नहीं, जबकि ये भी जल रही थी। अब दागर बोलेगी मेरी ये लाइट क्यों नहीं जल रही है, यहाँ पे भी थी। तो मैं आजकल दागर के रूम में शिफ्ट हुई हूँ ना, और ये देखो जी दागर के रूम खाली कार्टन से सब धुलने के लिए है, और ये किचन का काम चला था, तो किचन के बर्तन भी तारा ने यहाँ पे रखे हुए भी कुछ एक, तो अब आएगी तो वो समेट लेगी, या आके चली गई है शायद तारा। तो चलिए मुझे लगी है पहले तो भूख, मैं खाती हूँ मैगी, क्योंकि दिन में मैंने एक ब्रेड टोस्ट खाया बस पूरी सुबह से लेकर अभी तक। अभी तेंजी के घर में मैंने अदरक वाला पानी पिया, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे दिल कर रहा है कि मैगी खा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं मैगी बनाते हुए। तो फ्रेंड्स ये मैंने बनाई है 2 मैगी। मैंने आमा से पूछा आप खाओगे, तो मैंने बोला हाँ वो भी खाएंगे। तो फिर ये 2 मैगी बन गई है, और किचन का ना हाल अभी भी ख़राब ही है, बन तो चुका है पूरा, लेकिन थोड़ा सा ना अभी भी फिनिशिंग। और फिर आज इन्होंने शायद ये काम किया होगा, तो नीचे कीचड़ वीचड़ सब है। अब कल को थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाएगी शायद, फिर बचेगा बाहर का सिर्फ सूखा काम, लकड़ी वकड़ी वाला ही, बाकी सब हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स मैगी खाते हैं पहले, और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं कुछ और भी बनाने वाली हूँ आज। तो मिलते हैं फिर एक और डिश के साथ। तो फ्रेंड्स मैगी बनाई, मैगी खाई, और उसके बाद देखिए मैं किचन में पहुँच गई थी, और मैंने बनाई ये मटन कलेजी, जो कि बन के तैयार हुई है कुछ इस तरह से, रचपटी सी, लहसुन प्याज अदरक टमाटर डाल के मस्त। और यहाँ पे हमारी बनी है पत्ता गोभी, और यहाँ पे है ग्रेस का चिकन। ग्रेस को चाहिए होता है सूपी सा चिकन ना, वरना वैसे खाती नहीं है, रोटी इसको डिप करके बिल्कुल ऐसे चाहिए होता है। तो ये ग्रेस का चिकन है। तो ये हमारा खाना जो तैयार हो चुका, और साथ में पता क्या करी, किचन की साफ़ सफाई करती, जो बर्तन थे ना हमारे सारे इधर उधर, वो मैं सब सेट कर दी थी आज लगा के यहाँ पे। इन सबको शेल्फ को साफ़ करके मैं बर्तनों को लगाने लगी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरा काम है, जब तक वो नहीं आती मैं तब तक करती हूँ, फिर वो आ जाएंगे उसके बाद नहीं करती हूँ फिर मैं काम उनके सामने, फिर मैं बैठ जाऊँगी आराम से। तो चलिए जी करते हैं सफाई। देखिए धूल आप देख रहे हैं, ये इतनी धूल लगी हुई है, ये अभी धूल लग गई है। मैंने पूरा झाड़ू वूड़ू मारा आने के बाद, यहाँ से पूरा घर में नहीं मारा, सही बताऊँ तो मैंने यहाँ तक इस वाले एरिया बनाया जहाँ पे हम लोग ज़्यादा चलते हैं, और मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया। ये देखिए लाइटों के डिब्बे सब यहीं पड़े हुए, इन्होंने बाहर से डाइनिंग टेबल की चेयर भी ला के यहाँ रख दी, क्योंकि बाहर पेंट हुआ था आज। तो चलिए फ्रेंड्स बर्तनों को संभालती हूँ, और फ़िल्टर भी इन्होंने ख़राब कर दिया, पता नहीं वो ओवर जब भर जा रहा है तो पूरा लीक कर दे रहा है, वो पता नहीं क्या फ़िल्टर कैसे फिट किया है, तो इसको भी देखना पड़ेगा अभी। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा काम, और मिलते हैं फिर पतिदेव के आने के बाद। तो फ्रेंड्स ये हमारी मटन कलेजी जो है बन के तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। अमन सर्व कर रहे हैं खाना, और ये भी आ चुके हैं, 10 बजे पहुँचेंगे।
तो मैंने बोला था जब ये आएंगे तब मैं अपना काम स्टॉप कर दूँगी। तो 10 बजे पहुँचे, मेरा काम स्टॉप हुआ। अब खाना खाते हैं और करते हैं रेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है इसको भी हम यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। और आपका